हेलो स्टूडेंट्स, हम तीसरे लेक्चर पर हैं। मतलब पहला लेक्चर था गुलाने सर का, जनरल इंस्ट्रक्शन था वो। सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर हमने देखा। ठीक है, उसको उसमें देखा कि कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी नहीं, पैटर्न कैसा रहता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम एक्चुअली स्टैटिस्टिकल टेक्निक को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले आपने जो पढ़ा था, मतलब इसके पहले अभी आप बीबीए फर्स्ट ईयर किए हो तो उसमें 2 सेमेस्टर में आपने पहले इसमें कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट को देखा था, फिर फाइनेंशियल था। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें पढ़ के आए हो, तो वो कंसेप्ट अलग थी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट ये कंसेप्ट अलग होती है, मैनेजमेंट ये कंसेप्ट अलग होती है, और फाइनेंशियल ये कंसेप्ट अलग होती है। तो ये जो तीनों मैंने अभी नाम लिए वो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। 3 प्रकार के अकाउंटिंग आप थोड़ा थोड़ा उसमें बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आप हो बीबीए सेकेंड ईयर में, मतलब बीबीए सेकेंड ईयर मतलब आप अभी बीबीए थर्ड सेमेस्टर में हो। तो थर्ड सेमेस्टर में आपके चैप्टर है, सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक रहेगा आपको, जो प्रैक्टिकल में आता है। दूसरा आएगा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपको प्रैक्टिकल रहेगा और थ्योरी भी रहेगा। मतलब इसमें 50% पेपर ये प्रैक्टिकल का आता है और 50% पेपर थ्योरी का आता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट की क्लास आपको लगानी पड़ेगी, और फिर उसमें प्रैक्टिकल है इसलिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे 2 थ्योरी के सब्जेक्ट है जो आप इजीली घर बैठ के वैसे कवर कर सकते हो, जैसे कि जो भी वहाँ पे ज्योग्राफी वगैरह के टॉपिक होंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब पे डाल दो, आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको देख लो, तो आप वो सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें टाइम मिला आगे जाके कि थोड़ा ऑनलाइन वगैरह पूरा निपट गया, तो वो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगी, पर मैं श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो आप अभी से उसकी पढ़ाई करना शुरू कर देना। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया होगा, अगर प्रेरणा कॉलेज के बच्चे होंगे तो उनको लाइब्रेरी से बुक्स अवेलेबल हो जाती है पूरे सेमेस्टर के लिए। आप लाइब्रेरी से आके किताब इशू कर लेना और पढ़ाई करना शुरू कर देना, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जनरली एग्ज़ाम हमारी अक्टूबर एंडिंग या नवंबर स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है, पर ये सेशन लेट होने के कारण, कोरोना आने के कारण हमारा सेशन थोड़ा लेट हो गया है। तो हम मान के चलेंगे कि आपकी एग्ज़ाम दिसंबर के सेकेंड वीक में तो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम होगी इतना पक्का। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जब उन लोग ले सकते हैं तो आपका तो और 2-3 महीने बाद का काम है। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम होगी इतना पक्का, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू रखना। ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अलाली की तो ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इजी है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं बना, अगर आंसर आपका करेक्ट नहीं आया तो आपको मार्क्स मिलते नहीं है। लेकिन अगर आपने परफेक्ट आंसर कैलकुलेट किया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं 3 क्वेश्चन में। बाकी 2 तो थ्योरी है, तो थ्योरी में कभी आउट ऑफ मिलते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। उसका आपको एंडिंग में थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये सब्जेक्ट की। आप इसके पहले स्टैटिस्टिक पढ़े नहीं हो। स्टैटिस्टिक ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ल्ड वाइड यूज्ड किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्टैटिस्टिक का यूज़ हर जगह होता है, किसी चीज़ को गिनना हो, या फिर ये देखना हो शेयर मार्केट में क्या शुरू है, फिर इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो। और जो बड़ा एक मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जनगणना आपको पता होगा। जनगणना में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस से एक ऑफिसर आता है और वो हर घर में जाकर हर पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे उसका नाम पूछेगा। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर से आपके घर पे आए तो नाम पूछेंगे। ठीक, फिर आपको पूछेंगे कि आपका
आप ऑक्यूपेशन क्या करते हो, फिर आपकी एज कितनी है, सीनियर सिटीज़न आपके घर पे कितने हैं, आपके लोगों में कितने लोग जॉब करते हैं, आपके यहाँ पे इनकम कितनी आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन लोग पता करते हैं। इससे हमें पता चल, अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए कि अपने यहाँ पर, अपने कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कितने लोग बिलो पावर्टी लेवल आते हैं, कितने लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग मिडिल क्लास में आते हैं, फिर कौन कितनी इनकम कमाता है, ये सारी चीज़ें किया जाता है। और फिर इसका कहीं ना कहीं यूज़ ये स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है, ठीक है। स्टैटिस्टिक में यही सारी चीज़ें होती है। सीधी सीधी बात, अगर आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते, क्या होता है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ने के लिए सीरीज का पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि पूरा जो भी आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो पूरा बेस आता है इस सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीरीज ये आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक का मतलब आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली चैप्टर के ऊपर बात करेंगे कि हमें किसी भी डाटा को कलेक्ट करना होगा, उसे प्रॉपर वे में कलेक्ट करना, फिर उसके ऊपर से आंसर्स कैलकुलेट करना कि भाई यहाँ की इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ की उतनी पॉपुलेशन है। जैसे मान लो 2001 में पॉपुलेशन कितनी, 2002 में पॉपुलेशन कितनी, 2003 में पॉपुलेशन कितनी, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते जाते हो कि हाँ हमारी पॉपुलेशन बढ़ते गई है। तो अगर मैंने आपको बोला कि एक काम करिए, आप स्टैटिस्टिक का यूज़ करके मुझे बताइए कि आज हम 2020 में बैठे हैं, अभी कोरोना होने के कारण डेथ रेट कितना हो गया है कि नहीं। अपने यहाँ कोरोना आने के कारण क्या हो रहा है, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, मतलब डेथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते, स्टैटिस्टिक के मदद से। बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते, स्टैटिस्टिक के मदद से, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ें आती है, ये हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक में, है कि नहीं। और मैंने आपको बोल दिया कि चलो अब 2020 तक के डाटा आपके पास है, अब मुझे आप एस्टिमेट करके बताओ कि 2022 में पॉपुलेशन हमारे कंट्री की कितनी होगी। तो आप यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक का, उसमें अलग अलग आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, एवरेज है, मीन है, मीडियन, मोड है। जब जब जो जो चैप्टर शुरू होगा हम उस टाइम पे उस चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने स्टैटिस्टिक के बारे में ओवरऑल बता दिया। अब पढ़ते हैं सीरीज को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक के लिए। आपको ये 3 सीरीज में एनी हाउ खेलना पड़ता है स्टैटिस्टिक में, ठीक है। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं आता। आपको ये 3 सीरीज हर चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज क्या होता है। तो सीरीज मतलब ऐसा कोई खूब बड़ा मंत्र नहीं है। सीरीज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं उसको बोला जाता है सीरीज। अब सीरीज के टाइप्स, तो यहाँ पे 3 टाइप है सीरीज के, 3 टाइप है। पहला टाइप है सिंपल सीरीज, सेकेंड टाइप है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझा देती हूँ, लेकिन उसके पहले, इस वीडियो के पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने इमेज भेजी होगी, ठीक है। एक तो, मुझे नहीं पता, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा या फिर जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको ये फोटो मिल गया होगा टाइप्स ऑफ सीरीज का। मतलब आपको करना क्या है, पहले 2 पेज पर आपने नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर लिखा, अब तीसरे पेज पर आप ऊपर टाइटल देने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीरीज, फिर उसके 3 पार्टीशन करेंगे, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। और फिर इस पार्टीशन में आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या लिखना है इसका फोटो आपको इस वीडियो के पहले ही मिल गया होगा,
ठीक है, और इंस्ट्रक्शन भी मिल गए होंगे कि आपको ये पूरा कॉपी में लिख लेना है। तो आपने मे भी शायद लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो इस वीडियो को आप यही पॉज करेंगे, पहले वो इमेज से ये सारी चीज़ें लिख लेंगे और उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पॉज करने के बाद शायद आपने लिख लिया होगा या कुछ लोगों ने पहले ही यहाँ पर लिख लिया होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। सिंपल सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज देखते हैं। आपको स्टैटिस्टिक में जो भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ठीक है, वो इन 3 सीरीज में से ही आएगा। एक तो सिंपल, या फिर डिस्क्रीट, या फिर कंटिन्यूअस। फिर आप बोलेंगे मैडम सिंपल सीरीज का नाम ऐसा क्यों, डिस्क्रीट का क्यों? देखो, स्टैटिस्टिक में हम एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा नहीं रख सकते, ये पूरा बेस्ड है प्रैक्टिकल इस पर। ठीक है, कि फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं, आंसर कैसे निकाला जाता है, फिर मैडम यहाँ ऐसा ही क्यों लिखा, फॉर्मूले में ये प्लस ही क्यों किया, ये आप सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट में रूल पूछते थे कि आप फैक्ट्री में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस क्यों लिखते हो, है कि नहीं, आप ऑफिस के क्यों नहीं लिख सकते, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अकाउंटिंग पढ़ाते समय हमें बहुत सारे अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल को लेके चलना पड़ता है, लेकिन स्टैटिस्टिक ये बेसिकली सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल बेस है और पूरा मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो जो आप 10th में मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ आप ज़्यादा ये नहीं कर सकते इसको टिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं, यहाँ पे अपने ये डायग्राम ही क्यों, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, वो रूल है, हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो वैसा ही अभी ये स्टैटिस्टिक का भी है, इसमें आप वेरियस फॉर्मूले पढ़ेंगे, सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है, वो आंसर क्यों निकाला जाता है, इस चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन आपको समय समय पर देते जाऊंगी। ठीक है, तो होप सो कि आपने इसके नीचे जो टॉपिक्स था वो लिख लिया होगा। मैं डायरेक्टली अब पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो सिंपल सीरीज के यहाँ पर आपने पैराग्राफ में लिखा होगा, इफ ओनली साइज ऑफ आइटम आर गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट विल बी कॉल्ड सिंपल सीरीज। ठीक है, साइज ऑफ आइटम को आपने अंडरलाइन किया होगा। ठीक है, अब ये साइज ऑफ आइटम क्या होते हैं देख लेते हैं। आगे देखो क्या बोला है उसने, साइज ऑफ आइटम मीन्स मार्क्स, वेजेस, इनकम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हाइट, वेट एक्सेट्रा। मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लो और उस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें ये 3 सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ लिया, मैं लगे हाथ दूसरा भी पढ़ लेती हूँ, एक्सप्लेनेशन में एट अ टाइम तीनों का दे दूंगी। इफ साइज ऑफ आइटम एंड फ्रीक्वेंसी गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लेक्चर, सो एंड सो। फिर कंटिन्यूअस में आपने लिखा होगा, इफ सीरीज इज गिवन इन ग्रुप और लेस देन और मोर देन वर्ड इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन इट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब मैं ये पूरा आपको सिर्फ पढ़ के बता दी, अब धीरे धीरे उसको समझाती। देखिए, हम पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात करते हैं। अगर आप आज क्लास में होते, मान के चलो आप सब मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, मेरे सामने आज 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कौन? 10 स्टूडेंट। स्टूडेंट समझता ना, मैं कौन हूँ? स्टूडेंट। आप कौन है? टीचर। बराबर? नहीं, उल्टा बोला मैडम। तो आप स्टूडेंट, आप मेरे सामने से 10 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, कहाँ से आए? BBS सेकेंड सेम पास होकर। बड़ी मेहनत की थी मैडम, खूब पढ़ाई की जम के, पर क्या करे गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम नहीं ली। लेकिन तुम्हारी इस बार पढ़ाई बहुत जम के हो गई थी, मतलब आपने इस बार सोच के रखा था कि टॉप करेंगे करके, इतनी पढ़ाई की थी, लेकिन ये बीमारी आने के कारण गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कैंसिल दी थी, वरना एग्ज़ाम होती तो आज BBA का हर एक बच्चा टॉप करता। ऐसा ही है कि नहीं? तो आप मान लो कि ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे दी, मान लो, फिर आप आए नए सेशन में, मैंने पूछा चलो, मुझे सर ने बोला था थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लेना, बच्चों को कितने मार्क्स मिले, कितने नहीं मिले, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। मैंने कहा हाँ सर ठीक है।
तो मेरे सामने 10 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। क्लास में एडमिशन ही 10 हुई, 10 लोग रुके हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मुझे उनको पूछने मार्क्स, परसेंटेज नहीं पूछूंगी। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जो मेरा अकाउंट्स है स्टैटिस्टिक है, मैं उसी के मार्क्स पूछूंगी, मुझे बाकी से फिलहाल लेन देन नहीं है। ठीक है। तो आपने रेगुलर क्लास की, सब बढ़िया, पेपर दिया, रिवीजन हुई थी, बहुत बढ़िया हो गया। फिर आप नए सेशन में आए और बैठे, फिर मैंने एक एक को एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो एक यहाँ बच्ची बैठी थी, मैंने कहा चलो बताओ आपको फाइनेंशियल अकाउंट में कितने मार्क्स थे बीबीए सेकेंड सेम में। मैंने बोला है, हाँ सपोज मान के चलो कि ये कोरोना नहीं रहता और आपने एग्ज़ाम दे दी है, आपका रिजल्ट वगैरह लग गया है, तो मैंने बताओ चलो बताओ। तो उसने मुझे क्या बोला, मैम मुझे 80 मार्क्स मिले। मैंने कहा चलो, लिख दिया मैंने। ये मैंने 80 क्या लिखा है, मार्क्स लिखा हुआ है 80। ठीक। फिर दूसरे व्यक्ति को बोला चलो बताओ आपको कितने मार्क्स मिले थे। तो उसने बोला 65। मैंने कहा ओके। फिर तीसरे को पूछा बताओ आपको कितने स्टैटिस्टिक में मार्क्स मिले थे, स्टैटिस्टिक नहीं फाइनेंशियल अकाउंट में। उसने बोला मैडम बहुत ही कम, मत पूछो। फिर उसने धीरे धीरे बता दिया 45। मैंने कहा ठीक है, शायद पढ़ाई नहीं की अच्छे से। फिर उसके बाद चौथे को पूछा। ऐसे करते करते मैंने 10 लोगों को इन्फॉर्मेशन पूछी। तो ये हो गया 1 2 3। फिर एक को मिले 39। ठीक है। फिर एक को मिले 68। फिर मिला 70। फिर मिला 75। ठीक है। फिर एक को मिला 98। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक को मिले, कितने मिल सकते तुमको, 68, और एक को मिले 91। ऐसे मैंने 10 लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ये क्या दिख रहे हैं आपको, मार्क्स दिए। ठीक है, किसके, फाइनेंशियल अकाउंट के। फिर मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया। सीरियल नंबर नहीं लिखा तो भी चलता, लिख दिया तो भी चलता कि ये पहले स्टूडेंट, ये दूसरे स्टूडेंट की मार्क्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। ऐसे 10 लोगों की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंपल सीरीज। क्या है, आपको एक ऑफिस से काम मिला, जाओ डाटा कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, लेकिन डाटा कलेक्ट आपको कम लोगों का करना है। कम लोग कितने, 5 6 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12, है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15। इतने लोगों की ही आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो आप बहुत कुछ झंझट नहीं करते बैठोगे। आप बोलोगे हाँ चल बता, देखो कितने मिले, देखो कितने मिले, ऐसे करते करते सबकी इन्फॉर्मेशन ले दोगे और सर के सामने डाटा प्रेजेंट कर दोगे। सर क्लास में इतने बच्चे थे और उन लोगों को इतने इतने मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंट में मिले हैं, मेरा डाटा कलेक्ट हो गया। मैंने कौन सा यूज़ किया, कम लोगों का डाटा है, मैंने कलेक्ट किया, मैंने यूज़ किया सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज मतलब क्या, जब आप कम लोगों का डाटा कलेक्ट करते हो तो सीधा सीधा वो लिख लेते हो। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझेगा जब मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जाऊंगी। फिर हम तीनों का भी आपस में कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं मार्क्स का। तो अब मैं आती हूँ डिस्क्रीट सीरीज पर। ठीक है, फिर अब क्या है, पहले मेरे क्लास में बच्चे थे सिर्फ 10, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। मैंने क्या किया, सब कुछ लिखते चली गई। ठीक, अब मेरे क्लास में बच्चे कम से कम 25 हैं। ठीक है, कितने हैं, 25 हैं। तो फिर क्या होगा, मुझे 25 लोगों के मार्क्स लिखने हैं।
तो मैं अगर ये मेथड फॉलो करने गई तो इसके आगे 11, 12, 13 ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे 25 तक लिखते जाना पड़ेगा, बराबर। तो डाटा कलेक्ट करते टाइम हमें क्या प्रॉब्लम अब क्रिएट हुई कि ठीक है सिंपल सीरीज में कम लोगों का डाटा है तो हमने लिख लिया, लेकिन डिस्क्रीट में प्रॉब्लम कैसा है, अब क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई तो हमने अगर ये मेथड को फॉलो किया तो अब तो ये बढ़ते जाएगा, आगे जाके तुमको 50 लोग मिलेंगे तो तुम 50 लोगों का लिखते ही जाओगे, है कि नहीं। तो वो कुछ ये नहीं, फिर उसमें से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो सिमिलर चीजें होगी इनमें, जरूरी थोड़ी ना है कि उतने ही मार्क्स होंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो बताओ। फिर मैंने पूछना शुरू किया। अब इस सिंपल सीरीज मेथड से अगर गई 25 लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो मुझे एक के बाद एक के बाद एक लिखते जाना पड़ेगा। फिर उसका दूसरा तरीका है डिस्क्रीट सीरीज के पास। डिस्क्रीट सीरीज का बोलता है कि थोड़ी सी अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, 50 लोग हो गए ऐसा वगैरह, तो आप लोग डिस्क्रीट सीरीज का यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे, तो मैंने पूछा कि एक काम करिए, आप मुझे बताइए 78 मार्क्स वाले लोग कितने। मैंने स्टूडेंट से सवाल पूछा 25 लोगों से, 78 मार्क्स वाले लोग कितने। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा हाथ ऊपर करो, 78 कितने लोगों को मिले। तो ऐसे 5 लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने क्या किया, 78 मार्क्स वाले 5 लोग हैं, मतलब 20 में से मेरे 5 निकल गए, ठीक, बराबर। नहीं नालायक को 25 में से 5 निकले, तुम सुन नहीं रहे हो बराबर। कैसा है, अब बहुत सारा 5 महीने 6 महीने का गैप पड़ गया, एग्ज़ाम भी नहीं दी, मस्त आराम से ऐसे बेड पर पढ़ के सुन रहे होंगे, हाँ मैडम बोलते जाओ करके, है कि नहीं। तो ऐसा करना नहीं, बहुत ध्यान से सुनो। तो हम 25 लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 5 लोग तो मुझे पहले ही इसमें मिल गए कि 78 वाले कितने लोग हैं तो हाथ ऊपर करो, तो 5 लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर मैं पूछते गई और कितने कॉमन परसेंटेज है, मैं ऐसे आंकड़े बोलते गई, तो मुझे फिर पता चला, मैंने बोला चलो बताओ 83 मार्क्स वाले लोग कितने। तो 3 लोगों ने जल्दी से हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, तो मैंने लिख दिया चलो 3 लोगों को 83 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने आगे पूछते गई कि चलो अब कौन कितना क्या क्या करके, फिर मैंने पूछा चलो बताओ 92 मार्क्स वाले लोग कितने। होशियार बैच है बीबीए वाली, ठीक है, क्योंकि पहले साल में धक्के खा लेते, दूसरे साल में थोड़े सुधर जाते हैं। तो होशियार में ऐसे पता चला कि सिर्फ 2 लोगों को 92 मिले, सिर्फ 2, ठीक है, होशियार में 2 तो आए, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट, 25 लोग हैं, 5 और 3 कितना 8, 8 और 2 10, मतलब 10 लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। फिर मैंने पूछा चलो बताओ 65 मार्क्स वाले कितने लोग हैं, तो 8 लोगों ने हाथ ऊपर किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कितने हो गए, ये 10 और ये 8 18। फिर उसके बाद मैंने पूछा चलो बताओ कि 62 वाले लोग कितने। तो हाथ ऊपर किया, मुझे मिल गए 3 लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कम परसेंटेज वाले 45 वाले कितने, तो मुझे कितने मिल गए वहाँ पे 7 लोग मिल गए। मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छे, तो कितना हो गया हमारा, ठीक है, कितने लोग मिल गए 7। लेकिन उतने तो स्टूडेंट ही नहीं है भैया हमारे पास, स्टूडेंट कितने हमारे पास 25, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 7 लोगों को मिल पाए।
तो मान लेते 4 लोगों को मिल गए। तो अब ये कितना बचा? 5 3 2 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25। तो मुझे 25 लोगों की इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, इसको मैं कहूँगी एन। वो एन वगैरह क्यों बोलते हैं वो बाद में आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर। देखिए, सबसे पहले सिंपल सीरीज हमने पढ़ी, बहुत कम लोगों का डाटा कलेक्ट करना है तो सिंपल सीरीज ये बेस्ट है। ठीक, फिर थोड़ी क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, 25 हो गई, 30 हो गई, ऐसा हो गया, तो फिर उस चीज़ के लिए आप डिस्क्रीट सीरीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब ठीक है 25 लोगों की इंफॉर्मेशन है, हमने मार्क्स लिखे, हाँ इतने लोगों को इतने इतने मिले हैं, हो गए। ठीक है, तो ये जो मार्क्स रहते हैं इसको हम कहते हैं एक्स सीरीज। ठीक है, आप मैथ्स में हमेशा एक्स की वैल्यू ढूंढते होंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही ये जो सीरीज कहलाई जाती है मार्क्स की, इसको बोलते हैं एक्स सीरीज। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसे बोला जाता है वाई सीरीज नहीं, इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब उस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, फिर अब कंटिन्यूअस सीरीज। अब क्लास में 100 लोग हैं। ठीक है, क्लास में कितने लोग हैं? 100 लोग, और मुझे उन 100 स्टूडेंट के मार्क्स पता करने हैं। तो इज इट पॉसिबल कि मैं सिंपल सीरीज से जाऊं? मुझे 1 2 3 4 5 6 करते 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 मैं पहुंची 100 तक, है कि नहीं? फिर ठीक है, नहीं, इसकी बात करते हैं। फिर इसमें डिस्क्रीट सीरीज में 100 लोगों की इंफॉर्मेशन, अब सबके वेरिएशन बहुत अलग होंगे, किसी को 82 होगा, किसी को 83 होगा, मतलब ये परफेक्ट, ये कम लोगों में पॉसिबल है 25-30, पर ज़्यादा लोगों में अगर आपको करना है तो वैरायटी बढ़ती जाएगी। अब वैरायटी बढ़ती जाएगी तो हमें सीरीज लिखने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस को। अभी इसमें कैसे लिखा जाता है, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, इसे हम देखते हैं। तो फिर बात आ गई मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट की। ठीक है, अब डाटा कलेक्ट करने की बारी आई है, लेकिन कितने लोगों की? 100 लोगों की। और 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करना सिंपल सीरीज में तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्क्रीट में हो सकता है पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस सीरीज का अगर यूज़ किया जाए तो इसमें बनते हैं ग्रुप। ठीक है, तो वो ग्रुप कैसे कि चलो बताओ, 30 से 40 मार्क्स वाले लोग कितने हैं? ठीक है, 30 से 40 मार्क्स वाले लोग कितने हैं? तो ऐसे मुझे पता चले 25 लोग। ठीक है, मतलब मैंने पूछा 100 लोगों की बैच बैठी और मैंने बोला चलो बताओ 30 से 40 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले? 25 लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैंने 25 लिख दिया, मतलब 25 स्टूडेंट को 30 से 40 के बीच में मार्क्स है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा बताओ 40 से 50 वाले कितने लोग हैं? 40 to 50 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले हैं? तो ऊपर हाथ हुए 12 लोग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पूछा चलो बताओ 50 से 60 वाले
50 to 60 के बीच में मार्क्स कितने लोगों को मिले हुए हैं? तो क्या होगा, सब अपना अपना हाथ ऊपर करेंगे। तो ऐसे हाथ ऊपर करते समय कुछ 18 लोगों ने हाथ ऊपर किया, ठीक है। फिर आगे बताओ 60 से 70 वाले लोग कितने? तो ऐसे 20 लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया, ठीक। फिर उसके बाद 70 से 80 वाले लोग कितने? 70 से 80 वाले लोग कितने? तो ऐसे 15 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरे लिए डाटा कलेक्ट करना इजी हो गया। अगर मैं 100 लोगों की इंफॉर्मेशन लिखते गई तो मुझे 1 बाय 1 लिखने में टाइम लग जाता, इसलिए मैंने कंटिन्यूअस सीरीज का यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने पूछा बताओ 80 to 90 वाले लोग कितने? 80 से 90 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले? हाथ खड़े हुए कितने लोग? 10 लोग। तो मैंने लिख दिया 10, ठीक। फिर मैंने की इसकी टोटल, तो टोटल करते करते हम पहुंच गए यहाँ पर, कितने लोग जम गए? 100। मेरे क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 100, 100। और मुझे सबका डाटा कलेक्ट करना था कि उन्होंने अकाउंट्स में कितने मार्क्स लिए। तो मैंने क्या किया, 30 से 40 वाले हाथ ऊपर करो, उतने स्टूडेंट मिल गए। 40 से 50 वाले हाथ ऊपर करो, उतने स्टूडेंट मिल गए। ऐसे करते करते मैंने इस डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये वीडियो का टाइम बहुत अभी ज़्यादा हो गया है, तो मैं बिल्कुल 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि सिंपल सीरीज़ आप तब यूज़ कर सकते हो जब बहुत कम लोगों की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, 10, 12, 5, 6 ऐसे। फिर डिस्क्रीट में अगर क्वांटिटी बढ़ गई 25, 30, 50 ऐसे। लेकिन अगर 100, 200, 500, 1000 ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ का। इसी सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको अभी मिल जाएगा। थैंक यू।